हेलो क्लास 12th। तो बच्चों आज हम अल्कोहल चैप्टर के कुछ पीवाई की क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। होपफुली आपके क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं बच्चों। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये लिखा हुआ है, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। बच्चों आईयूपीएसी नेम लिखते हुए आपको क्या ध्यान रखना है कि जो नंबरिंग है हमारी वो कहाँ से करनी है, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़ रहा है। तो यहाँ से 1 2 3। अब बच्चों ये वाले ग्रुप को अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे 2 कार्बन है और इधर को एक ही कार्बन है, तो नीचे 2 कार्बन आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, जिस वजह से नीचे टोटल जो होंगे हमारे पास बच्चों कितने कार्बन हो जाएंगे, 5। तो इसमें जो मेन चेन होगी वो 5 कार्बनों की होगी। अब 2 साइड चेन भी निकल चुकी है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो हम इसका नाम लिखेंगे बच्चों 3,3 डाई मिथाइल। अब कितने कार्बन है हमारे पास बच्चों, 5 कार्बन, यानी कि पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो बच्चों क्या लिखा जाएगा इसमें, ANE। अब अल्कोहल कौन से नंबर पे है बच्चों, अल्कोहल है दूसरे नंबर पे। बट बच्चों यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि ई और ओ एक साथ नहीं आ सकते, 2 वॉवल आप एक साथ नहीं लिख सकते। तो इसलिए आपको यहाँ से जो ये ई वाला ग्रुप है आगे वाला वो हटाना पड़ेगा और वहाँ पे लिखना पड़ेगा 2 ओल। तो इसका नाम हो जाएगा 3,3 डाई मिथाइल पेंटेन 2 ओल। चलो बच्चों दूसरे उसमें लिखा है कि फिर से हमें इस क्वेश्चन में आईयूपीएसी नेम लिख के बताने की क्या होगा। तो बच्चों इसका आईयूपीएसी नेम होगा हमारे पास, अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक है, 1 2 3 एंड 4। तो हमें क्या मिल रहा है बच्चों यहाँ पे, एक तो दूसरे नंबर में मिल रहा है ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो आपने लिखा। उसके बाद क्या मिल रहा है आपको तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आपको मिल रहा है मिथाइल का ग्रुप, तो आपने मिथाइल लिखा। फिर कितने कार्बन मिल रहे हैं आपको, 4 कार्बन, 4 कार्बन मतलब ब्यूट, पर इसमें तो डबल बॉन्ड है, तो दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड यानी कि ई है, और पहले नंबर पे अल्कोहल। पर डबल बॉन्ड में तो ENE लिखते हैं ना, बट आप ENE लिखोगे तो ई और ओ फिर से साथ में आ जाएंगे, तो 2 वॉवल एक साथ आपने नहीं लिखने। ठीक है, चलो अगले वाले क्वेश्चन में, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो ये जो थर्ड पार्ट है इसका आंसर आप खुद लिख के मुझे बताओगे कमेंट में कि इसका आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा है बच्चों, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल। जो फिनॉल है ना बच्चों, वो इथेनॉल के कंपैरिजन में ज़्यादा एसिडिक क्यों है। तो समझो बच्चों, जो फिनॉल होता है ना बच्चों, उस पे, और जब एसिड हम बात करते हैं इथेनॉल की उसके कंपैरिजन में, तो इथेनॉल ना बच्चों यहाँ पे देखो, तो इथेनॉल में CH3 CH2OH आता है। देखो फिनॉल जब H पॉजिटिव आयन छोड़ता है तो उसके ऊपर यहाँ पे जो आयन बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फिनो ऑक्साइड आयन। और यहाँ पे जब ये हाइड्रोजन छोड़ता है तो यहाँ पे जो आयन बनता है इसको हम बोलते हैं, वैसे तो एल्काइल बोलते हैं, तो एल्क ऑक्साइड आयन। अब इथेन तो इथेन ऑक्साइड आयन बोल सकते हैं, पर अभी हम इसको एल्क ऑक्साइड आयन जनरल टर्म दे रहे हैं। जो फिनॉक्साइड आयन है ना बच्चों, वो हो जाता है स्टेबल, ये ग्रुप जो है वो स्टेबल है, किसकी वजह से, रेजोनेंस की वजह से। ठीक है, फिनॉल इज स्टेबल बाय रेजोनेंस इफेक्ट। क्या होता है देखो, जो H पॉजिटिव आयन गया, अब उसको ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको स्टेबल कौन कर लेगा, फिनॉल की जो रिंग है बेंजीन की वो स्टेबल कर लेगी। अब CH3 जो ग्रुप होता है ना बच्चों, वो प्लस आई इफेक्ट लगाता है, आपको ये ध्यान रखना है। CH3 अपनी केमिस्ट्री में, हमारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में CH3 प्लस आई इफेक्ट लगाता है, और जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज करता है, बढ़ाता नहीं है, डिक्रीज करता है। तो आप क्या बोलोगे इस क्वेश्चन के आंसर में कि जो फिनॉक्साइड आयन है, द फिनॉक्साइड आयन इज स्टेबल बाय रेजोनेंस इफेक्ट, while in case of ethanol the alkoxide ion is unstable by plus I effect, due to which phenol is more acidic than ethanol। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे देखते हैं बच्चों। इस रिएक्शन को आपने कंप्लीट करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। बच्चों ये लिखा हुआ है आपके पास इथेनॉल और कॉपरस 573 केल्विन, ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है। तो फर्स्ट डिग्री का अल्कोहल अगर ऑक्सीडेशन करेगा तो वो बनाएगा एल्डिहाइड CHO, तो मैंने इसको कन्वर्ट करके ये बना दिया। दूसरा बच्चों यहाँ पे ध्यान से समझना, ये बेंजीन के ऊपर OH लिखा है, यानी कि फिनॉल है, आपने क्या डाला, Br2 डाला, और यहाँ पे एक्वस मतलब वाटर। बच्चों जो वाटर होता है ना वो मोर पोलर होता है, और जो ज़्यादा पोलर होता है ना बच्चों, उस समय जो ब्रोमीन जुड़ता है बेंजीन के ऊपर
वो ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो तीनों जगह पे जुड़ता है। अगर यहीं पे H2O की जगह इथेनॉल लिखा होता तो ब्रोमीन जो होता वो सिर्फ एक ही जगह पे जुड़ता, या तो ऑर्थो पे या फिर पैरा। ठीक है बच्चों, आई होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिलेंगे अगले वीडियोस में नए PYQs के साथ। तब तक के लिए अगर आप नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर